Good morning, students. Welcome back to my channel. I am Chandra Prakash, लेक्चरर केमिस्ट्री। और आज का जो वीडियो है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आप जानते ही क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अब हम कुछ पहले नोट्स मेकिंग करेंगे, आप ये नोट करेंगे आप, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर कि एक सेंटर एटम को कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सराउंड करते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। NaCl के केस में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, नोट करें 6, एंड सिमिलरली क्लोरीन का कितना है 6। नेक्स्ट क्रिस्टल है हमारा जिंक सल्फाइड, Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, सल्फर -2। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल, सीजियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 और इसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन नेगेटिव आयन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना 8। नेक्स्ट इज कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टल, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम Ca, कैल्शियम +2, coordination number is 8 and fluorine we have 4. Next is sodium oxide, Na2O, sodium positive 4, oxygen -2 8। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने कोऑर्डिनेशन नंबर्स लर्न करने हैं जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से स्ट्रक्चर ऑफ NaCl मैं आपको पढ़ाऊंगा और कैसे ये ड्रॉ किया जाएगा वो ध्यान से देखना है और अब इसकी प्रैक्टिस करनी है कॉपी पे बैठ के, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी ये आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब जो आपने क्यूब बनाना है वो थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा ड्रॉ करना है, पहला क्यूब, उसके बाद नेक्स्ट क्यूब सेकंड, और फिर आपने ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये वाला पॉइंट इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये वाला पॉइंट इसके साथ ज्वाइन कर देना है और ये वाला पॉइंट इसके साथ ज्वाइन कर देना है। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक दो बार देखोगे आप इस वीडियो को तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद आगे कैसे है, इसकी लाइन को हाफ में डिवाइड कर देना है, पर वाला जो हिस्सा है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ये वाली भी आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और इसी प्रकार से नीचे भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये चौथा, ये भी आपने चारों को आपने हाफ हाफ कर दिया। इसके बाद ध्यान से देखना है, इसके बाद ये और ये जो पॉइंट है इसका लगभग मिड पॉइंट लेना है और ये वाली जो लाइन है इसका लगभग मिड पॉइंट लेना है और फिर आपने इसका यहां पर स्केल रखते हुए
इधर से देखते हुए इसको ऐसे ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये अब ये वाला हिस्सा बराबर हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद इस लाइन को आपने कंटिन्यू करना है, इस लाइन के ऊपर छोड़ देना है। इसके बाद ये लाइन आपने यहां पर छोड़ दी और इसके बाद आपने इसको इसके साथ मिला देना है और इसके बाद ये भी हाफ कर देंगे। अब ये आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थोड़ी देर में नजर आएगा, 3D में आपको नजर आएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये ऊपर हाफ किया था, अब लगभग यहां पर आपने इस लाइन का आधा लेना है, ये वाली लाइन है इसका आधा लेना है और फिर इसका ध्यान रखते हुए यहां से स्केल से देखते हुए आपने ये लाइन बना देनी। इस लाइन को यहां से इस पे कंटिन्यू करना है और इस लाइन को यहां से कंटिन्यू करना है और इसको आपने इसके साथ जोड़ देना है। जैसे हमने ऊपर किया था बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको ये ज्वाइन। इसके बाद आप इसको यहां से मिलाएंगे और अब लास्ट लाइन रह गई है, वो क्या है, इसको आपने देखा। अब अगर आप इसको ड्रॉ करने के बाद देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अब आपको 3 डायमेंशनल नजर आ रहा है। पहला बॉक्स, उसके साथ दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, उसके साथ चौथा, ऐसे ही ऊपर 5वां, फिर 6वां, 7वां और पीछे 8वां। तो ये एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपके पास कितने बॉक्सेस होते हैं? वी हैव हाउ मेनी बॉक्सेस? 4 नीचे, 4 ऊपर। अब आपकी पोजीशन क्लोरीन नेगेटिव आयन की कहां है और Na पॉजिटिव आयन की कहां है, इसको मैं आपको कलर चॉक से अलग करके दिखाऊंगा। जो क्लोरीन है इसकी अरेंजमेंट है FCC। FCC मतलब सबसे पहले आपने कॉर्नर्स पे ये लगाना है और प्यारे बच्चों आपको कॉर्नर्स पता ही है, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये आपने 8 कॉर्नर्स के ऊपर इनको शो करना है। 8 कॉर्नर्स आपने शो कर दिए। इसके बाद FCC है, इसलिए ये हर फेस के सेंटर पे भी है। एक फेस सेंटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ध्यान रखना है ये 3 पॉइंट्स हैं, ये फेस सेंटर है और ये वाला भी फेस सेंटर। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा और कि क्लोरीन की पोजीशन कहां है। सोडियम की पोजीशन कहां पर है? H सेंटर पे और बॉडी सेंटर। एच सेंटर कौन सा? ये हमारी H। अब मैं इसको व्हाइट से शो कर रहा हूं, तो ये हमारा पहला H, 12 एचेस आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और हमारा एक और रह गया, कौन सा? 12। तो आपको पूरे एजेस के ऊपर आपने इसको ड्रॉ करना सीख लिया। और एक कहां है? बॉडी के सेंटर पे। तो ये मेरे बच्चों, ये किसका क्रिस्टल का ड्रॉ स्ट्रक्चर किया मैंने? NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। ये आपको मालूम ही है, ये क्या है बेटा? क्लोरीन है। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरीन, जैसे कि हमने यहाँ शो किया होगा। और इसको ऐसे शो करते हुए
ये तो आपने लर्न करना है। यहां पर आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं ये तो हमारी क्लोरीन शो कर रहा है, और जो व्हाइट कलर के बॉल्स हैं ये हमारा क्या शो कर रहा है, सोडियम शो कर रहा है। अब कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसको, इस वाले को इमीडिएटली देखो कितने सोडियम टच कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो आपने इसको एक्सटेंशन करनी है, 3 पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं, और ये आपने 3 सोडियम बाहर की तरफ लगा देने हैं। तो ये हमने क्या शो किया, इस क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप ये स्टूडेंट्स अब ये देखेंगे बेटा, अब आप सोडियम को चुनेंगे, कहीं पर भी चुन सकते हैं। ये सोडियम मैंने ले लिया, इसको कितने क्लोरीन डायरेक्टली अटैच करना है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब यहां से हमने इसके लिए दो और क्लोरीन्स अटैच किए। तो अब आप देख सकते हैं इसको सराउंड कितने कर रहे हैं, 6। दोबारा देख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये क्या आपको मैंने ड्रॉ करना सिखाया बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगा। और अब आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने है, दिस इज द NaCl क्रिस्टल, ठीक है। पहले बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक और छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो आज हम इसके साथ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो होप आपको ये क्रिस्टल ध्यान से समझ आया होगा। 1-2 बार मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी बनेगा। 1-2 बार वीडियो को बार बार करके देखें तो ये आप बनाना सीखेंगे। बुक की हेल्प ले लें, बुक में भी है ये मटेरियल, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर and pressure on the coordination number. Next topic is effect of temperature and pressure on the coordination number. बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पार्टिकल्स हैं बेटा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो पास थे वही पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे, राइट, दूर हो जाएंगे। और अगर दूर हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है, पास होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज। क्या समझ आया आपको कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। कैसे हुआ, हाउ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, उसका आंसर मैंने आपको इसमें समझाया। लिखना आपने थ्योरेटिकली भी आंसर लिखेंगे इसका, तो पहले समझ लें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये पार्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो पास पास हैं। तापमान बढ़ाया गया, तापमान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि तापमान के बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कम हो जाती है। विथ increase in the temperature the coordination number decreases.
वाइस वर्सा मतलब इसका विपरीत। अब हम फिर से बात करेंगे, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, आपने इसको कंटेनर में ले लिया और अब आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, दीवार को अंदर अंदर खिसकाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल क्लोज आने लगे, वॉल्यूम कम कर दिया आपने, तो पार्टिकल क्या हो गया, क्लोज आ गया। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो ये कैसे हो जाता है, वही पुराना क्वेश्चन मार्क माइंड के अंदर, क्यों और यह कैसे, क्यों साइंस ऑफ एक्स पे बेस है। तो दोबारा मैं रिपीट करने लग रहा हूँ, ये पार्टिकल्स हैं हमारे एक कंटेनर के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या है, कम है। जैसे आपने प्रेशर बनाया तो ये पार्टिकल्स करीब आ गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, बढ़ गया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने नोट डाउन करना है, विथ इंक्रीज इन द प्रेशर द coordination number also increases and vice versa, and vice versa. तो ये था हमारा टॉपिक जिसके बारे में पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। तापमान के बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाती है और प्रेशर के बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये थे आज के दो टॉपिक्स। अब आपने होमवर्क नोट करना है। होमवर्क क्या है आज का, प्रैक्टिस करनी है आपने, जैसे कल आपको मैंने न्यूमेरिकल्स दिए थे। व्हाट इज दिस होमवर्क टुडे, ड्रॉ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। एक ZnS का बनाना है और से ड्रॉ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो दिस इज द टुडेज होमवर्क। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चंस। ड्रॉ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड। ड्रॉ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आपको आज मैंने दो टॉपिक्स कवर करवाए। होप आपको अच्छा लगा होगा और आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सीख जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।